इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी का निधन, संदिग्ध हालात में फंदे से लटका हुआ मिला शव। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। इंडिया टीवी से बात करते हुए बोले आनंद गिरी, महेंद्र जी ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। आनंद गिरी ने कहा, महेंद्र नरेंद्र गिरी से मेरा कोई विवाद नहीं था, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी का बयान, मठ की संपत्ति के लिए दूसरों से विवाद था, करोड़ों की हवेलियों में रहने वालों ने साजिश रची। पुलिस ने आनंद गिरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा 2 और नाम हैं। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, कहा संत समाज को जोड़ने में नरेंद्र गिरी का अहम योगदान। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नरेंद्र गिरी महाराज की खुदकुशी से स्तब्ध हूं। नरेंद्र गिरी के निधन पर बोले स्वामी रामदेव, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हुआ, वैसे महापुरुष थे, आत्महत्या नहीं कर सकते। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ी क्षति बताया। पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी डिप्टी सीएम बनाए गए। सीएम चन्नी की केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की अपील, कहा किसानों पर आंच आई तो अपनी गर्दन पेश करूंगा। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब के एक दलित को सीएम बनाकर राहुल गांधी ने इतिहास रचा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस को घेरा, कहा दलित चेहरा कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने दलितों के साथ षड्यंत्र किया, 4 महीने के लिए दलित सीएम, बाकी 5 साल के लिए सिद्धू। अकाली दल ने भी कांग्रेस पर दलित चेहरे का अपमान करने का आरोप लगाया। मनजिंदर सिरसा ने कहा, गांधी परिवार अपने अहंकार में चूर है। दलित सीएम का इस्तेमाल करने के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को आंतरिक कलह से ग्रस्त बताया, कहा कांग्रेस का नेतृत्व अब अप्रासंगिक हो चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ ने मुख्यमंत्री चन्नी को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सोनिया गांधी से उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की। हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धू के बड़े रोल के संकेत दिए, कहा सिद्धू और चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। गाजीपुर में बीजेपी ने एससी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सीएम योगी ने कहा हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। जौनपुर में बोले सीएम योगी, पहले सिर्फ मैं और मेरा खानदान होता था, अब सबका साथ सबका विकास होता है। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर ओवैसी का तंज, कहा उन्हें पिताजी कहना चाहिए। ओवैसी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, पूछा अमेठी छोड़कर क्यों गए केरल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र वायनाड। गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरेगी एआईएमआईएम, ओवैसी ने कहा पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। गोवा दौरे से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट, गोवा में बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने आ रहा हूं। कांग्रेस की अपने सभी सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं से अपील, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 से 30 सितंबर तक देश भर में प्रदर्शन करें। बीजेपी ने सुकांत मजूमदार को बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, दिलीप घोष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शीतला माता मंदिर में पूजा की। ममता बनर्जी से मिले बाबुल सुप्रियो, कहा दीदी ने दिल से काम में जुट जाने को कहा है। टीएमसी के मंत्री पार्थ चैटर्जी का बयान, बीजेपी को अपने 10 और सदस्यों को खोने का डर है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषा पर दिए बयान को सीएम नीतीश कुमार ने राजनीतिक बताया, कहा बिहार झारखंड के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यूपी उत्तराखंड के बाद छठे राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान। कांग्रेस ने रजनी पाटिल को दिया राज्यसभा का टिकट, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी हैं रजनी पाटिल। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। 22 सितंबर को होने वाली G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे एस जयशंकर। 26 सितंबर को सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविच ने कहा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत के साथ कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बेहतर संबंध। कोरोना से जंग में मदद के लिए निकोला सेलाकोविच ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद किया। भारत में सर्बिया के राजनयिक सिनिसा पविक ने कहा दिल्ली आया तो दिल्ली वाला हो गया, परंपरा और इतिहास का सम्मान महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की। अफगानिस्तान के हालात समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चीन के साथ सीमा विवाद और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा चीन से साफ साफ कह दिया गया है हमारे बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ में शुरू, 3 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। अनुराग ठाकुर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों से की बात, खेल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पूरा देश कृषि कानूनों के समर्थन में है, बीजेपी हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम करती है। किसान आंदोलन को लेकर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई, कांग्रेस और विदेशी एजेंट कर रहे हैं आंदोलन के लिए फंडिंग।
कर्नाटक कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने सीएम बोम्मई से बयान को किसानों का अपमान बताया। कहा, सबूत हैं तो फंडिंग करने वालों पर कार्रवाई करें। नोएडा में हजारों किसानों का प्रदर्शन, अधिकारियों पर गलत नोटिस भेजकर घरों को तोड़ने का आरोप। केरल के तिरुवनंतपुरम में क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं की बैठक। पाला बिशप की लव और नारकोटिक जिहाद की टिप्पणी से सियासत गरमाई। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को 50,000 की मुचलके पर जमानत, रायन थॉप को भी मिली जमानत। टैक्स चोरी के आरोपों पर सोनू सूद ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। सोनू सूद ने कहा, जांच एजेंसी अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने सारी जानकारियां एजेंसी को दे दी हैं। बेंगलुरु में आर्मी अफसर बनकर सेना की जानकारी जुटाने वाला गिरफ्तार, व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था डिटेल्स। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। सिंधुदुर्ग में छिपी एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी, 9 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सीएम ठाकरे की मौजूदगी में लोकार्पण। गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्टल गार्ड ने ड्रग्स के साथ पकड़ी एक ईरानी बोट, 7 क्रू मेंबर्स गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई लीना पॉल, 200 करोड़ की ठगी का मामला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा यूकेएलएफ का कमांडर, मांगकुलम किंगपेन, लूट, फिरौती और रंगदारी के मामले में था वांटेड। राजस्थान के भरतपुर में पड़ोसी बना रहा था महिला का वीडियो, मना करने पर पूरे परिवार पर फायरिंग की, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में भीड़ ने नाबालिग की पीट कर हत्या की, बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत से जवाब मांगा। तेलंगाना में संगारेड्डी में नाबालिग की किडनैपिंग की कोशिश, स्थानीय लोगों ने की 2 युवकों की पिटाई। बिहार के अररिया में भीड़ ने चोर की पीट कर हत्या की, मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। पश्चिम मेदिनीपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ की चपेट में 20 गांव। कोलकाता में भारी बारिश के बाद जल भराव, पानी हुआ लेक गार्डन। ओडिशा के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 2 आरोपी, आतंकी जान मोहम्मद के कनेक्शन में हुई थी गिरफ्तारी। पिछले 1 साल में मुंबई समेत आसपास के इलाकों से 150 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में 9 लाख का गुटखा और तंबाकू जब्त, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 4 अवैध पिस्तौलें और 60 कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों से 8 मोबाइल, 1 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस मिले। यूपी के इटावा में सर्विलांस टीम ने 83 गुमशुदा फोन की तलाश की, लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। यूपी के अंबेडकर नगर में पकड़ा गया जहर खुरानी गिरोह, लोगों को नशे की गोली खिलाकर करते थे लूट, 4 गिरफ्तार। यूपी के बागपत में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार, 31 पशुओं से भरा एक ट्रक मिला। यूपी के मथुरा में चेकिंग के दौरान 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 110 मवेशी मिले। यूपी के औरैया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज। यूपी के जौनपुर से जुआ खेलते हुए 11 शख्स पकड़े गए, 4 लाख रुपए और 52 ताश के पत्ते बरामद। देश में अगले 3 महीनों में मिलेगी 100 करोड़ वैक्सीन डोज, अक्टूबर में मिलेगी 30 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत फिर दूसरे देशों को वैक्सीन भेजेगा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन सुरक्षित, क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट में कारगर साबित हुई वैक्सीन। देश में बढ़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार, पिछले 11 दिनों में लगी 10 करोड़ वैक्सीन डोज। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, राज्य के लिए हर हफ्ते 50 लाख वैक्सीन डोज की मांग की। स्कूलों को पूरी तरह खोलने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, कहा यह तय करना राज्य सरकारों का काम। देश में कोरोना के 30,800 नए मामले, 296 लोगों की मौत। केरल में 15,692 नए केस, 24 घंटे में 92 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्रा में कोरोना के 839 नए मामले, 24 घंटे में 8 मौतें हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,661 केस, 24 घंटे में 23 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 20, यूपी में 11 मामले आए, दोनों राज्यों में किसी संक्रमित की जान नहीं गई। असम के डिब्रूगढ़ में 10वीं के लिए खुले स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोले गए। हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को जाने की इजाजत। उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। अफगानिस्तान के हेरात में छात्राओं का प्रदर्शन, तालिबान से की स्कूल खोलने की मांग। रूस के पर्म शहर में यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 8 की मौत, 6 लोग घायल। कजाकिस्तान के अलमाटी में पुलिस के साथ फायरिंग में 5 लोगों की मौत। ग्रीस के सामोस में शरणार्थी कैंप में आग, नए कैंप में शिफ्ट किए गए 200 लोग। यूएस डॉलर के मुकाबले 26 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 74 पैसे। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 524 अंक नीचे, निफ्टी 188 अंक लौटा। T20 वर्ल्ड कप के बाद 4 देशों की मेजबानी करेगी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ होंगे मैच। और बीसीसीआई ने घरेलू खिलाड़ियों की फीस में बढ़ोतरी की, साथ ही पिछले साल कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भी भरपाई करेगा बोर्ड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।